हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकल ब्रदर्स। मैं हूं प्रांकुश, थर्ड प्रोफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा, और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं MMBY स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल्स। जब से नीट 2025 का रिजल्ट आया है उसके बाद से ही बच्चे हमें हर वीडियो में कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भैया MMBY स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, कैसे हम उसका वेरिफिकेशन करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ये सारी चीज़ें हमें लगातार वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछी जा रही हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं MMBY स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्टेप्स हैं, आपको कौन सी प्रोसीजर कॉलेज में जाने के पहले करनी है और कौन से प्रोसीजर कॉलेज में जाने के बाद करने हैं। वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन MMBY स्कॉलरशिप की मिल पाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है स्कॉलरशिप। तो MMBY स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट को, चाहे वो MBBS कर रहे हों, चाहे वो BTech BDS कोई भी कोर्स कर रहे हों, ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को प्रोवाइड की जाने वाली आर्थिक मदद है, जिसके थ्रू जो बच्चे हैं वो सबसे कम फीस में या मिनिमम फीस पर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर पाएँ। बात की जाए अगर MBBS कोर्स के लिए, तो MBBS कोर्स में MBBS कॉलेजेस की जो भी फीस है वो सारी फीस सरकार खुद वहन करती है, और उसके बदले में सरकार हमसे लेती क्या है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे हो तो उस पर गवर्नमेंट आपको करीब 2 साल रूरल सर्विस बॉन्ड देना होता है। मतलब किसी भी रूरल पोस्टिंग पर जाकर आपको अपनी पोस्टिंग देनी पड़ती है, किसी भी रूरल एरिया में जाकर। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हो और फिर आप MMBY स्कॉलरशिप का लाभ लेते हो तो आपको किसी भी रूरल क्षेत्र में जाकर 5 साल अपनी रूरल पोस्टिंग देनी होती है। तो ये स्कॉलरशिप का पूरा बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक कंसेप्ट है। आगे चलते हैं तो जानते हैं सबसे पहले कि स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट जो होना चाहिए वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब उस बच्चे के पास मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 12th वो मध्य प्रदेश से पास आउट होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि उस स्टूडेंट के अगर वो MP बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो उसके 70% से अबव मार्क्स होने चाहिए, और अगर वो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो उसके 85% या उसके अबव मार्क्स होने चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि विद्यार्थी के पिता या पालक की आय 6 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि विद्यार्थी ने ये जो नीट की प्रवेश परीक्षा है इसमें मिनिमम मतलब गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया होना चाहिए, चाहे वो MBBS कोर्स हो चाहे वो BDS कोर्स हो, इन दोनों में से किसी भी कोर्स में उसे एडमिशन मिलना चाहिए, तो फिर वो एलिजिबल है MMBY स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। तो अब जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं MMBY स्कॉलरशिप को लेने के लिए। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होता है, तो जो भी MP गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.scholarshipportal.mp.nic.in या फिर दूसरा जो वेबसाइट है www.mptecheducation.org या फिर NIC, इन स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको मिलेगा यूज़र ID और पासवर्ड। उस यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहोगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉलेज में पहुंचते हो तो आपको कॉलेज में नोटिस मिलता है कि अब स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हो चुका है और अब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब आपको इस यूजर ID और पासवर्ड का यूज करके वहां पर अप्लाई करना है फॉर द स्कॉलरशिप। तो क्या होता है एप्लीकेशन का क्राइटेरिया, तो आप जब भी यूजर ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का आइकन दिख रहा होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के आपको MMBY स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के दौरान आपसे सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपकी डिटेल्स, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, क्या करते हैं, क्या है उनका ऑक्यूपेशन, कितनी उनकी इनकम है, साथ में आपके 10th 11th और 12th में क्या क्या परसेंटेज रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज क्या रहे हैं, और भी सारे क्रेडेंशियल्स आपसे मांगे जाते हैं जो कि पर्टिकुलरली MMBY के लिए बताए गए हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में बता भी रहूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अपलोड करने होते हैं। पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज इनकम सर्टिफिकेट, बिकॉज इनकम क्राइटेरिया भी यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी इनकम 6
लाख से कम होनी चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट एक तरीके से मस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जब आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया तो आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होता है और जो भी डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में बोले जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करके आपको जो भी आपके कॉलेज का विभागीय कार्यालय है स्कॉलरशिप का या स्टूडेंट सेक्शन का, वहाँ जाकर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। वहाँ होता है इस कॉलेज का वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी और वहाँ पर जांच की जाती है कि जो भी आपने एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो सही है या नहीं है, या फिर यही डॉक्यूमेंट आपने पोर्टल पे भी अपलोड किए हैं या फिर ये डॉक्यूमेंट्स उस पोर्टल में अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट से अलग हैं। ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं आपकी संस्था में जो भी निर्धारित केंद्र है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बार जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो गया तो आपका जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को भेज दिया जाता है एमपी गवर्नमेंट को, जहां से ये स्कॉलरशिप सेंक्शन होती है। और सेंक्शन होने के लिए भी अलग अलग कार्यालय निर्धारित किए गए हैं, पर उसके बाद जो भी काम है वो कॉलेज लेवल का हो जाता है, आपका रोल यहां से खत्म हो जाता है। तो ये थे MMVY स्कॉलरशिप के स्टेप्स। सारी चीज़ें आपको पीछे स्क्रीन पे दिख भी रही है। अगर आपको ये पर्टिकुलर PDF चाहिए जहां से मैं ये डाउनलोड किया है तो आप MP गवर्नमेंट की जो MPDME की वेबसाइट है वहां पर जाकर आप ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ ही मैं आपको इस PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा, तो वहां पर भी जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखा अभी स्कॉलरशिप के स्टेप्स, तो अब देखते हैं कौन कौन से इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है 10th और 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। सेकंड है आपके नीट का स्कोर कार्ड, जो भी नीट का रिजल्ट अभी आपको मिला होगा वो नीट का स्कोर कार्ड। थर्ड है MBBS का एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर, जो भी अलॉटमेंट लेटर आपको आएगा जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे, कॉलेज फिल करोगे, तो जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा वो अलॉटमेंट लेटर। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर आपकी इनकम निर्धारित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल। आपको MP का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। मैं आपको ये बात बता दूं कि MP के बाहर के बच्चे जो MP में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MP के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, उन बच्चों को MMVY स्कॉलरशिप योजना का लाभ नहीं मिल रहा होता। आगे चलते हैं। तो इसके अलावा आपके बैंक के पासबुक, बैंक का अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी भी आपको अपलोड करनी होती है विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आखिरी में आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि करीब हर एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी होती ही है। तो ये सारे इसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो ज़रूरी होते हैं MMVY स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं आवेदन की अंतिम तिथि की। तो जब भी आप करीब मैं आपको बता दूं कि ये पोर्टल हमेशा करीब साल भर खुला रहता है। इवन स्टार्टिंग ऑफ मार्च से ये ओपन हो जाता है और अक्टूबर नवंबर तक ये पोर्टल लगातार ओपन रहता है। जब भी ये पोर्टल ओपन होगा तो आपके कॉलेज में नोटिस जारी किया जाता है कि अब ये पोर्टल ओपन हो चुका है और अब आपको नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। मैं आपको बता दूं कि हर साल आपको ये अपना एप्लीकेशन रिन्यू कराना होता है। हर साल न्यू ID और पासवर्ड जनरेट होता है और वो ID और पासवर्ड नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के दौरान जब आप दोबारा से अपना पोर्टल ओपन करने जाते हो, अपना लॉगिन ID, तो उसके लिए आपको लॉगिन ID और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये स्कॉलरशिप हर साल रिन्यू करानी होती है। साथ में अगर यदि कोई छात्र ये कोर्स छोड़ता है या फेल हो जाता है तो आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ बंद हो जाता है। और साथ में आपको एक चीज़ इंश्योर करना है कि जब भी आप वेरिफिकेशन कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए तो आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो डॉक्यूमेंट आप बाद में कॉलेज में सबमिट करने वाले हो। तो इन डॉक्यूमेंट का आपको ध्यान रखना है। साथ में एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब आप स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको जैसा पता है कि MP में जब भी आप MBBS करते हो तो MBBS के बाद आपको 1 साल की रूरल सर्विस देना कंपलसरी होता है गवर्नमेंट को, है ना। और अगर आप MMVY स्कॉलरशिप योजना का भी लाभ लेते हो इन गवर्नमेंट कॉलेज तो उस 1 साल के साथ 1 साल और मतलब 2 साल आपको रूरल सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है। मतलब किसी भी रूरल सर्विस मर जाकर आपको 2 साल अपनी सर्विस देनी होती है। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हो और MMVY स्कॉलरशिप का लाभ लेते हो तो उस वक्त तक 1 साल के साथ 4 साल और मतलब 5 साल तक आपको रूरल एरिया पर जाकर रूरल सर्विस देनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि रूरल सर्विस जब आप दे रहे होते हो उस वक्त आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक ठाक अमाउंट पे की जाती है, तो उस वक्त आप अनपेड नहीं होते हो। पर जाहिर सी बात है कि
कोई भी डॉक्टर आज की एज में रूरल एरिया पर जाकर सर्विस देने के लिए रेडी नहीं होता। तो गवर्नमेंट का एक मोटिव ही है कि इसके थ्रू लोगों को कुछ रूरल एरिया की तरफ शिफ्ट किया जाए, जिससे कि रूरल एरिया के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अच्छी तरीके से मिल पाए। तो ये सारी डिटेल्स थी आपको MMBY स्कॉलरशिप को लेकर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में MMBY के अलावा एक दो स्कॉलरशिप योजनाएं और चलती हैं, जैसे जन कल्याण योजना या तो फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। तो इन स्कॉलरशिप योजनाओं को लेकर भी हम वीडियो इसी चैनल पर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी कंटेंट या MBBS रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम जरूर ही जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट काउंसलिंग और MBBS कंटेंट रिलेटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए मेडिको ब्रदर्स के साथ।